हेलो एवरीवन, वेलकम टू लूसिड स्टडी। आज के इस लेक्चर वीडियो में हम चेरा डायनेस्टी के बारे में जानेंगे, जो कि एंशियंट इंडिया की साउथ की इम्पोर्टेंट डायनेस्टी है। इमेजिन करिए हम 2000 साल पीछे चले गए, एक ऐसी ज़मीन पर जहां वेस्टर्न घाट्स एंशियंट गार्जियंस की तरह खड़े हैं, काली मिर्च के जंगल हवा में झूम रहे और अरब सागर की लहरें दूर देशों जैसे रोम, अरब और साउथ ईस्ट एशिया से आए ट्रेडर्स की, व्यापारियों की कहानियां सुनाती हैं। ये एक ऐसी ज़मीन थी जो हरी भरी और ज़िंदगी से भरपूर थी। यहाँ प्राचीन भारत का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल तमिल किंगडम रूल करता था, जो कि था चेरा डायनेस्टी। चेरा डायनेस्टी 3 मेजर तमिल डायनेस्टीज में से एक था, चोल एंड पांड्यास के साथ। इन्होंने केरला एंड वेस्टर्न तमिलनाडु के कुछ भाग पर शासन किया, जिसे एंशियंट इंडियन टेक्स्ट बुक में चेरा नाडु या केरला पुत्रा कहा जाता है। संगम लिटरेचर में चेरास का सिंबल धनुष और बाण बताया गया है, जो उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ को दर्शाता है। इनकी ज़मीन नेचर के पर्सपेक्टिव से एक ब्लेसिंग, एक वरदान थी। मसालों से भरे पहाड़, पेरियार और भरतपूजा जैसी रिवर्स और समुद्री व्यापार के लिए लंबा तट, लॉन्ग कोस्ट लाइन। चेरास का नेचुरली इंटरनेशनल ट्रेड की तरफ झुकाव था, खासकर काली मिर्च को लेकर, जिसे रोमन्स ब्लैक गोल्ड कहते थे। संगम एज के कुछ इंपॉर्टेंट चेरा किंग्स रहे और संगम एज 300 बिफोर कॉमन एरा से 300 कॉमन एरा तक माना जाता है। फर्स्ट इज उथियान चेरा लाथन, इन्हें सबसे पुराना प्रोमिनेंट रूलर माना जाता है। देन नेडू चेरा लाथन, इन्होंने रोम के साथ व्यापार बढ़ाया और कई वॉर्स फाइट करी। थर्ड इज सेंगुत्तु वान, ये सबसे ज़्यादा फेमस चेरा किंग थे। इन्होंने पत्नी पूजा की शुरुआत करी, जो गॉडेस कन्नागी को डेडिकेटेड थी। ये भी कहा जाता है कि एक पवित्र पत्थर लाने के लिए इन्होंने हिमालय तक यात्रा करी थी। देन अब एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो चेराज ने मोनार्कियल सिस्टम फॉलो किया, मतलब राजा ही सुप्रीम अथॉरिटी था। अमेचर यानी मिनिस्टर्स थे, अंथनार कहते थे प्रीस्ट यानी पुजारी को, पदई कहते थे मिलिट्री को, और उर एंड नाडु रूरल एंड रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स थे। सोसाइटी यानी समाज रिच एंड प्रॉस्पेरस था और व्यापार से गहराई से जुड़ा था। चेरन्स वेल्दी खासकर स्पाइस ट्रेड की वजह से हुए। ये मेजरली पेपर, कार्डमम, सैंडलवुड एंड आइवरी दूसरे देशों को बेचते थे, एक्सपोर्ट करते थे। वहीं मुजीरीज पोर्ट इनके इंटरनेशनल ट्रेड का सेंटर बन गया, और केरला में मिले रोमन कॉइन्स इनके ह्यूज ट्रेड एक्सचेंज का सबूत है। चेराज ने संगम लिटरेचर को संरक्षण दिया, सपोर्ट दिया। इनके धर्म में प्राचीन तमिल परंपराएं, नेचर वर्शिप, मुरुगन एंड कन्नागी की पूजा शामिल थी। बाद में इन पर जैनिज्म एंड बुद्धिज्म का प्रभाव भी रहा, पर 8th सेंचुरी के बाद इनके काल में हिंदुइज्म का राइज हुआ। देन 9th सेंचुरी से 12th सेंचुरी कॉमन एरा तक चेराज फिर से पावर में आए। ये री एमर्ज हुए एज द कुलाशेखर डायनेस्टी, जो महोदयापुरम से राज करती थी। इन्होंने ज़्यादातर केरला के पार्ट्स को यूनाइट किया और साथ में शिक्षा, मंदिर और संस्कृत को बढ़ावा दिया। वहीं इनका डिक्लाइन चोल्स और इंटरनल फ्यूडल्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आने से हुआ, और इनके डाउनफॉल का मेन रीज़न चोला इन्वेजन अटैक था। इंटरनल डिवीजन मतलब डायनेस्टी के अंदर पावर को लेकर झड़प से हुआ, और एक मैसिव बाढ़ आने से मुजीरिस बंदरगाह नष्ट हो गया, जिससे चेराज को काफ़ी नुकसान हुआ। साथ ही लोकल फ्यूड्स के पावर में आने से चेराज डिक्लाइन कर गए। अब चेराज की विरासत, लेगेसी की बात करें कि वो अपने जाने के बाद पीछे क्या छोड़ गए। केरल की मसाला संस्कृति, मंदिर परंपराएं, समुद्री व्यापार मार्ग, संगम लिटरेचर, इन सब पर चेरों की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। इस तरह चेरा डायनेस्टी हिस्ट्री का सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, ये ट्रेड, कल्चर, ब्रेवरी एंड धैर्य की एक स्टोरी है। एक ऐसी सिविलाइजेशन, सभ्यता की कहानी जिसने भारत को वर्ल्ड से जोड़ा।